नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे हरियाणा सरकार द्वारा बनाई जा रही एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर पर, जिसके बनने के बाद सब्जियों की खेती को बढ़ावा देगी प्रदेश सरकार। फिर नजर डालेंगे मार्केट में लॉन्च हुए नए प्लेटफॉर्म पोषण पर, जिसके तहत आसानी से कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री कर सकेंगे किसान। इसके बाद जानेंगे विश्व स्तर पर कीटनाशकों के घटते दामों की वजह, जिससे भारतीय किसानों को मिल सकती है राहत। पारंपरिक फसलों से अलग हटकर ज्यादातर किसान सब्जियों की खेती कर नकदी कमाई के रास्ते तलाशते हैं, क्योंकि सब्जियों की खेती में नुकसान की संभावना कम रहती है, तो किसानों का ध्यान इस ओर आकर्षित ज्यादा होता है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित में एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसके मुताबिक अब प्रदेश सरकार किसानों को सब्जियों की खेती करने पर 5,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान देने जा रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के उद्घाटन अवसर पर गन्नौर के किसानों को ये तोहफा मिला है। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का उद्घाटन करते हुए किसानों को 2600 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसानों के जीवन में सुधार आएगा। हरियाणा के जिला सोनीपत के गन्नौर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए इस योजना के अंतर्गत गन्नौर के किसानों को लाभ देने का वादा किया है। जो किसान गन्नौर में सब्जी और फलों की खेती करेंगे, उन्हें प्रति एकड़ 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये सब्सिडी अगले 3 साल के लिए किसानों को दी जाएगी। वर्तमान में गन्नौर में 3,000 एकड़ में सब्जी की खेती होती है। 2600 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में किसानों को काफी फायदा होगा। जरूरी बात यह है कि इस योजना में आवेदन की शुरुआत साल 2024 से होगी, जिसके बाद योजना का क्रियान्वयन अगले 3 सालों के लिए साल 2024 से 2027 तक किया जाएगा। हाल ही में किसानों की सहूलियत और उनकी सुविधा के लिए स्टार्टअप पोषण ने एक नया ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां विक्रेता और खरीदार कृषि से जुड़े प्रोडक्ट्स को आसानी से खरीद व बेच सकेंगे। यहाँ किसान अपनी सब्जी या कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया है। हालांकि इस नए ट्रेंड प्लेटफॉर्म पर होलसेल प्रोडक्ट की ही बिक्री हो सकेगी। आपको बता दें कि स्टार्टअप पोषण अपने ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म पर खास तौर से 3 लाख होलसेल विक्रेताओं को जोड़ने की तैयारी में है। कंपनी के मुताबिक अगले 12 महीने में 3 लाख विक्रेताओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पोषण न्यूक्लियस नाम दिया गया है। अभी इस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पायलट स्टेज चल रहा है, जिसमें 300 विक्रेता जुड़ गए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सप्लायर के तौर पर फूड प्रोसेसिंग और खेती किसानी के प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करने वाले किसान हैं, जबकि खरीदार होलसेल का बिजनेस करने वाले व्यापारी हैं। पोषण स्टार्टअप के को-फाउंडर शशांक सिंह ने बिजनेस लाइन को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि पोषण न्यूक्लियस में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल की गई है, जो मशीन लर्निंग मॉडल पर आधारित है। ये ऐसा मॉडल है जो विक्रेता और खरीदार की मांग को बेहद कम समय में पूरा करता है। इसकी खास बात है कि जैसे ही होलसेल खरीदार अपनी डिमांड रखता है, उसे कम से कम समय में सप्लायर के जरिए डिलीवरी दे दी जाती है। जल्द ही मार्केट में कीटनाशकों की कीमतों में कमी दर्ज की जा सकती है, जिसमें सबसे बड़ी गिरावट एग्रोकेमिकल की कीमतों में देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर कीटनाशकों की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिसको देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि चीन में कीटनाशकों की एक बड़ी खेप मौजूद है। ये खेप इतनी ज्यादा है कि मांग से अधिक माल की मात्रा हो गई है, जिसकी वजह से चीन सस्ते दामों पर अपने एग्रोकेमिकल निकाल रहा है। इसका सीधा फायदा किसानों को होगा, क्योंकि उन्हें खरीफ सीजन में कम कीमतों पर कीटनाशक मिल सकेंगे। आपको बता दें कि चीन इस तरह की कीटनाशक का सबसे बड़ा निर्माता और सप्लायर है। पूरी दुनिया की मांग चीन से पूरी की जाती है। चीन में कीटनाशकों की मात्रा बढ़ने के साथ ही दाम में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि देश के किसानों को अभी इसका फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा, लेकिन माना जा रहा है कि खरीफ सीजन पूरी तरह से शुरू होने पर कीटनाशकों के दाम में तेजी से गिरावट देखी जाएगी। हालांकि देश में कीटनाशक बनाने वाली या आयात करने वाली कंपनियां अभी दाम नहीं घटा रही हैं, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत किसान एग्रोकेमिकल का प्रयोग कम कर रहे हैं। इससे बाजार में कीटनाशकों की मांग घट रही है, लिहाजा दाम में कमी का रुख है।
तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। एक्सपोर्ट बैन और ओपन मार्केट सेल स्कीम लाकर दाम घटाने की तमाम कोशिशों के बावजूद केंद्र सरकार इस साल गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि इस बार बफर स्टॉक यानी कि सेंट्रल पूल के लिए गेहूं की पूरी खरीद सिर्फ 261.99 लाख मीट्रिक टन पर सीमित रह गई है, जबकि लक्ष्य 341.5 लाख मीट्रिक टन रखा गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को फसलों की उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध करवाने के लिए विश्व बैंक के साथ एक साझेदारी की गई है। इस संबंध में आपसी सहयोग की शुरुआत भी हो गई है। इसके लिए विश्व बैंक के सहयोग से यूपी सरकार द्वारा एक परामर्श कार्यशाला आयोजित कर गुणवत्तापूर्ण बीजों को भी तैयार किया गया है। पंजाब के कपूरथला जिले की पुलिस ने नशा तस्करी के एक ऐसे गिरोह को काबू में किया है जो कि बिहार में अफीम की खेती करता था और फिर उसको पंजाब में जाकर बेचता था। हैरानी की बात यह थी कि ये गिरोह अफीम की सप्लाई किसी गाड़ी में नहीं बल्कि एक मामूली सी साइकिल पर कर रहा था। खबर की माने तो 1 किलो 300 ग्राम अफीम के साथ बिहार के रहने वाले 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लेकर सरकार की ओर से गठित सर्वदलीय समिति ने दावा किया है कि प्रदेश में अधिकतर जनता भांग की खेती के पक्ष में है। समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी और उसके बाद सरकार इस पर फैसला करेगी। राज्य सरकार ने 16 से 18 जून तक जयपुर के सीतापुरा में JECC सेंटर में राजस्थान किसान महोत्सव की शुरुआत की है। इस किसान महोत्सव में शुक्रवार को टोंक जिले के 2,25,000 किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में किसानों को कृषि के क्षेत्र में कई नई तकनीक जानने को मिली। शनिवार को भी जिले से 35 बसों में करीब 1,500 किसान इस महोत्सव में भाग लेने पहुंचे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।